जय श्री कामतानाथ की जय हो, बृहस्पति देव भगवान की जय हो, गुरु महाराज की। तो हम शुरू करते हैं आज बृहस्पतिवार की व्रत कथा। आज मैं आप लोगों के लिए बृहस्पतिवार की 2 कथाएं सुनाने जा रही हूँ। तो जिसमें पहली कथा है तो जिसको भगवान का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर सभी सुनते हैं, और जो भी इस व्रत कथा को सुनता एवं करता है तो बृहस्पति देव भगवान उस पर प्रसन्न होकर उसके जीवन में सुख समृद्धि व उनकी कृपा से भरपूर होता है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा एक प्रतापी राजा और उनकी रानी की कहानी है। राजा बहुत दानी था, लेकिन रानी को दान पुण्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन भगवान विष्णु देव साधु के रूप में आए और रानी से भिक्षा मांगी। रानी ने अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर उन्हें टालना चाहा। साधु ने उसे ऐसा उपाय बताया जिससे उसका सारा धन नष्ट हो गया और राजा रानी गरीब हो गए। बाद में अपनी भूल सुधारने के लिए रानी ने फिर से बृहस्पतिवार का व्रत किया और कथा सुनी। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पहले जैसा वैभव वापस लौटा दिया। और यहाँ पे अब हमारी दूसरी कथा शुरू होती है। प्राचीन काल में एक राजा था जिसकी रानी बहुत कंजूस थी। एक बार जब राजा शिकार पर गया तो बृहस्पति देव साधु बनकर आए। रानी ने कहा, हे साधु, मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं सुख से रह सकूं। साधु ने उसे गुरुवार को बाल धोने और घर को गोबर से लीपने और हजामत बनाने को कहा। साधु के वचन सुनकर रानी ने वैसा ही करने का संकल्प ले लिया। तो 7 गुरुवार ऐसा करने पर राजा का सारा खजाना खाली हो गया और वह दूसरे देश में काम ढूंढने चला गया। वहां उसकी बहन भी बहुत गरीब थी। राजा ने अपनी बहन की मदद के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उसे दर्शन दिए और फिर से बृहस्पतिवार व्रत करने को कहा। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। चने की दाल और मुनक्का से केले के पेड़ की जड़ की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनका खोया हुआ वैभव उनको वापस लौटा दिया। तो हमारी व्रत कथा यहीं पे समाप्त होती है। जय श्री बृहस्पति देव भगवान की जय हो, गुरु महाराज की। जैसे आपने राजा रानी की सुनी वैसे ही हमारी सबकी भी सुनना और हम सब पर भी अपनी कृपा और दृष्टि बनाए रखना। जय हो बृहस्पति देव महाराज की जय, गुरु महाराज की।